किससे जन्मे थे? लोकपाल कानून बनाने के लिए आंदोलन किए थे, और आज कहाँ है कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को ये राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। कि सतेंद्र गए, मनीष गए, सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए, अब केजरीवाल की बारी है, और 200 इसको भी जेल में, 200 इसको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। तो लेकिन राजनीति में परिवर्तन करते करते ऐसा परिवर्तन किया कि दिल्ली का शराब मंत्री जो शिक्षा का काम देख रहा था वो तिहाड़ जेल में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री वो तिहाड़ जेल में, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वो तिहाड़ जेल में। राजनीति बदलते बदलते केजरीवाल कब बदल गए हमें पता नहीं चला। हम दिल्ली की जनता कह रहे हैं, केजरीवाल जी को आदेश देते हैं कि जाइए आप ईडी के दफ्तर में। ये वही केजरीवाल है जो हर कार्य दिल्ली की जनता से पूछ के करते थे। आज क्या हो गया केजरीवाल को? क्यों नहीं दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं मैं ईडी के दफ्तर में जाऊं या ना जाऊं? जाए ना। क्या केजरीवाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां भूल गए हैं? नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरविंद केजरीवाल जो खुद को पढ़ा लिखा एक मुख्यमंत्री बताते हैं, जो कहते हैं कि देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री भी चाहिए, चौथी फेल राजा नहीं चाहिए, उसी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ईडी का 5वीं बार समन गया है। और कल ही सीबीआई ने विधायक के खरीद फरोख्त के मामले में उनके घर जाके दबिश डाली है। तो इस पूरे मामले पर जनता की राय क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी लग रहा है, देख ही रहे हैं। जनता क्या सोचती है, क्या उनको बना पाएगी या नहीं, जान लेते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री क्लेम करते हैं खुद को, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं कि देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, पढ़े लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। 5 बार समन जा चुका है, इस बार 5वां नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है, इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, और यह सब है जिसके अंदर उसे लक्ष्य पाने से रोक पाना नहीं किसी भी शख्स की औकात है। तो देखिए, बड़ा सपना देना, प्रधानमंत्री का सपना देखना गलत नहीं है, आप सपना देखिए, लेकिन उस सपने के आधार पे जो काम करना चाहिए वो काम करिए। कहने का मतलब, अभी आप मुख्यमंत्री बने हैं, जुम्मे आपको मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए होंगे, 10 साल लगभग हुए होंगे आपको राजनीति में आए, और 10 साल में आप जो है 3 बार मुख्यमंत्री हो गए। आपका पंजाब में एक मुख्यमंत्री हो गया, और तमाम पार्टियां जो है आज 50-50 साल 70 साल से राजनीति कर रही हैं। तो कहने का मतलब है, सपना देखना गलत नहीं है, पीएम का सपना देखिए, पीएम बनने का प्रयास कीजिए, लेकिन सही रास्ता तो चुनिए, धैर्य तो रखिए। लेकिन केजरीवाल को धैर्य नहीं है, इनको तो हवस के शिकार हैं। जैसे कहते हैं ना कि लालच का मतलब, और लालच का जो है वो अंत पता नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि ये बताइए कि आप जो है किससे जन्मे थे? लोकपाल कानून बनाने के लिए आंदोलन किए थे, और आज कहाँ है कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को ये राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जब ये पहली बार सुनिए, जब चुनाव लड़ने पहली बार आए तो ये कहते थे भाजपा भ्रष्ट, कांग्रेस भ्रष्ट, सारी पार्टी भ्रष्ट, हम बेईमान है, मतलब सारी बेईमान है, हम ईमानदार हैं। तो आज उन्हीं से तो हाथ मिला लिए। और रह गए जो आप ईडी के, सबसे बड़ा आपका ईडी का जवाब दे रहा हूं। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, और जब गिरफ्तारी उनकी हुई तो पूरा नारा लगा, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, और कहने लगे केजरीवाल की हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम कभी जो पीछे नहीं हटेंगे, हम सच का सामना करेंगे। यदि आप सच का सामना कर रहे हैं तो भगत सिंह ने जैसे जब असेंबली में बम फोड़ने का प्लान भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी बना रहे थे, तो भगत सिंह ने कहा कि हम ऐसी जगह बम फेंकेंगे जिससे किसी की जान न जाए। तो तुरंत चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि ऐसा है कि क्या कहते हैं, तब तो हम लोग आसानी से भाग जाएंगे। तो भगत सिंह ने कहा कि नहीं, हम इस बार भागेंगे नहीं, हम गिरफ्तारी देंगे, और हम बताएंगे आवाम को कि हम जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, और हमें सिर्फ अपनी बात सुनानी है। खत्म कर रहा हूँ बात को। लेकिन वही आजाद जी ने बोला क्रांतिकारी कभी हथियार न डालता, लेकिन फिर भी भगत सिंह ने वहां बम फोड़ने के बाद अपनी गिरफ्तारी दी। तो कहने का मतलब, यदि आपके मन में कोई खोट नहीं है, कोई कालापन नहीं है, तो ईडी के पास जा करके उससे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देने में क्या हर्ज है? कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं कि हम जाएंगे और ईडी सवाल पूछेगी और हम फंस जाएंगे। तो अब तो बच्चे सिर्फ हम ही, बाकी तो सारे हमारे पिलर चले गए, तो बच्चे सिर्फ हम ही। और जनता भी वही कह रही है, जनता कह रही है कि सतेंद्र गए, मनीष गए,
सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और 200 इसको भी जेल में, 200 इसको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। तो उनको पता है, कह रही है दिल्ली की जनता। तो वो तो कहते हैं दिल्ली के श्रवण कुमार है, वो सबको फ्री बिजली, फ्री पानी देते हैं। और रही बात लोकपाल की, तो लोकपाल पे भी आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, हमको मौका नहीं दिया गया। आप मुझे थोड़ा सा लंबा मौका देंगे तो आई कैन प्रूफ इट कि दिल्ली की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें जितने भी वोटर हैं, उसमें 15% लोगों को फ्री मिलता है, बाकी लोगों को फ्री नहीं मिलता। आई कैन प्रूफ इट, हाँ प्रूफ इट, आई कैन प्रूफ इट, आई कैन प्रूफ इट। आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं मैं, लेकिन क्योंकि इसका लंबा तर्क देना पड़ेगा, लंबा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद टाइम नहीं है। कहने का मतलब है, और आइए आप चलिए मंडावली में चलिए, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि टोटी खोलेंगे ना तो पीने का तो पानी छोड़िए, आपको जो है ना कुल्ला करने का मन नहीं करेगा। ऐसी इनकी वाटर सप्लाई है। आप पत्रकार हैं, आपसे चैलेंज करता हूं मैं, और पीछे नहीं हटूंगा। अभी सारा काम छोड़ करके आपके साथ चलूंगा। और आप चलिए स्कूलों को दिखाता हूं। कहने का मतलब है कुछ 10, 15, 20 स्कूलों को, कुछ स्कूलों को बढ़िया से बना करके और अपना ऐड दे करके, डेमो दे करके आप ये नहीं कह सकते मैंने पूरी दिल्ली को डेवलप कर दिया। और यदि आपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर दिया, आज आप खुले मन से कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बना दिया, तो तुम्हारा लड़का क्यों नहीं पढ़ रहा उस सरकारी स्कूल में? मनीष सिसोदिया का लड़का क्यों नहीं पढ़ रहा है? संजय सिंह का लड़का क्यों नहीं पढ़ रहा है? और तमाम ISPCS उसमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों लोग प्राइवेट में जा रहे हैं? अच्छा, मैं सर आप बताएंगे कहाँ से हैं और क्या कहेंगे केजरीवाल के बारे में? कि मैं दिल्ली से हूँ और मुख्यमंत्री हैं हमारे दिल्ली वालों के, केजरीवाल जी। जब शुरू में आए रामलीला आंदोलन से, तो एक उम्मीद लेके आए दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए कि वे अच्छा कार्य करेंगे, दिल्ली में राजनीति में परिवर्तन करेंगे। लेकिन राजनीति में परिवर्तन करते करते ऐसा परिवर्तन किया कि दिल्ली का शराब मंत्री जो शिक्षा का काम देख रहा था, वो तिहाड़ जेल में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, वो तिहाड़ जेल में। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वो तिहाड़ जेल में। राजनीति बदलते बदलते केजरीवाल कब बदल गए हमें पता नहीं चला। केजरीवाल ने सिर्फ अपने आप को लुकिंग लंदन और टोकिंग टोक्यो बना के रखा, जिससे जनता भ्रमित हो गई। और संविधान की शपथ ली है हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, एक बार नहीं 3 बार ली है। अब तो उनको शपथ भी याद हो गई होगी। जिस संविधान की शपथ ली है मुख्यमंत्री जी ने, उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं केजरीवाल जी। कैसे? ईडी के संबंध पे जाते नहीं है, तो ये तो कानून में लिखा है। के संबंध को तो कहते हैं कि बीजेपी से प्रेरित है ये जो राजनीतिक समन है, सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि डर गई है, कट्टर ईमानदार है। चलो आप बीजेपी को मान लो, बीजेपी से प्रेरित है, मैंने मान लिया। हम तो दिल्ली की जनता है। हम कह रहे हैं, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको मुख्यमंत्री चुना। हम कह रहे हैं केजरीवाल जी जाइए ईडी के सामने, छोड़ो ना बीजेपी को। कौन है बीजेपी? छोड़ो बीजेपी को। हम दिल्ली की जनता कह रहे हैं, केजरीवाल जी को आदेश देते हैं कि जाइए आप ईडी के दफ्तर में। ये वही केजरीवाल है जो हर कार्य दिल्ली की जनता से पूछ के करते थे। आज क्या हो गया केजरीवाल को? क्यों नहीं दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं मैं ईडी के दफ्तर में जाऊं या ना जाऊं? जाए ना। क्या केजरीवाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां भूल गए हैं? क्या कानून पढ़ना भूल गए हैं? ये संविधान के पन्ने छोड़ कर पढ़ते हैं। अगर जो व्यक्ति संविधान के तहत उसकी शपथ लेके मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है, अगर राज्य का मुख्यमंत्री ही संविधान का, कानून का पालन नहीं करेगा, तो जनता में क्या संदेश जाएगा? ये मुख्यमंत्री जी दिल्ली की 3 करोड़ जनता को बताएं। हम पूछते हैं केजरीवाल जी आपसे, आप बताइए। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपने ऑफिस के पीछे गांधी जी की फोटो लगाते थे, गांधी जी अपने दफ्तर से हटा दिए। जाते हो राजघाट गांधी जी के चरणों में मत्था टेकने। हम भी बापू को नमन करते हैं, लेकिन कम से कम राजनीति के अपने जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी हत्या मत कीजिए। ये दिल्ली की जनता के मुंह पे आप कालिख पोत रहे हैं। ईडी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, सीबीआई का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये देश की जनता की स्वतंत्र संस्थाएं हैं। ईडी भारत देश के 140 करोड़ जनता के टैक्स पेयर्स के पैसों को सुरक्षित रखने वाली संस्था है। आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हु यू आर मिस्टर अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल ने पूछा था दिल्ली की मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की जनता से, केजरीवाल ने पूछा था अगर गिरफ्तार हो क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए, क्या कहेंगे? आप गिरफ्तारी को छोड़िए, किसने कहा कि केजरीवाल जी को गिरफ्तारी कर लिया जाएगा? आप जाइए ना। क्यों लालू जी गए, उनको कौन सा गिरफ्तार किया? तेजस्वी जी गए। आप चोर ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल चोर नहीं है, तो 5 समन हो गया, क्यों नहीं जा रहा है? अगर हम पाक साफ हैं तो हमें तो जाना चाहिए ना। जो पूछेगा वो हम उसका जवाब देंगे। अगर हम चोर हैं तभी तो नहीं जा रहे हैं। जिस दिन आपको ईडी का समन मिलता है तो आपको पंजाब में उधर मिल जाता है कि क्या बोलते हैं, पब्लिक के
भाषण करना है जी, इधर दिल्ली में करना है, हाँ आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अगर सही हैं तो आपको जाना चाहिए। हम चोर नहीं हैं तो हम तो 20 आदमी के सामने खड़ा होकर कहेंगे कि हाँ जी बताइए कैसे चोर है।